हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं जिस तरह से उनका लगातार मुझे समर्थन मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया उनको कहना चाहता हूँ। आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली अभी एक सीरीज शुरू किया था जिसमें आईसीएससी बोर्ड में जो क्लास 9 में विलियम शेक्सपियर का जो प्ले पढ़ा जाता है जूलियस सीजर, उस जूलियस सीजर के क्लास 9 के पार्ट एक्ट 1 और एक्ट 2 के जितने एमसीक्यूज़ हैं उन पर मैंने 6 या 7 वीडियोस अपलोड किए हैं जो एक्ट 1 और एक्ट 2 के एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। और जो बुक का नाम है वो जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और एवरग्रीन पब्लिकेशन का ये बुक है। आज मैं इसी क्रम में एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ में जो आईसीएससी बोर्ड में क्लास 9 का इंग्लिश लिटरेचर का बुक है ट्रेजर चेस्ट, और उस ट्रेजर चेस्ट में जो चैप्टर्स हैं, खासकर जो क्लास 9 के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, और उसके बाद जो 5 पोएम्स हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ मैं इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके लिए लेकर आऊँगा। अब चूंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स इनको वीडियोस को देखेंगे और साथ साथ आपका कोई सजेशन या कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि बोला, ये ट्रेजर चेस्ट इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 9 का टेक्स्ट बुक है और उसका जो पहला चैप्टर है बोंको बाबूज फ्रेंड, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रिटन बाय सत्यजीत रे। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर रहे, प्रोड्यूसर रहे और फिल्म डायरेक्टर भी रहे, बहुत ही फेमस, और कई सारी उन्होंने स्टोरीज लिखी है। तो उनके जो स्टोरी है, पहला ही चैप्टर है बोंको बाबू, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट वीडियो होने वाला है, 3 पेजेस का केवल एक ये एक्सप्लेनेशन है। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बोंको बाबू का स्टोरी आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपको स्टोरी को रिकॉल करते हैं, स्टोरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए, दो बात कही गई है इसमें, और बताना कि दोनों स्टेटमेंट का आपस में रिलेशन आखिर है क्या। तो मैं ज़रा जल्दी से पढ़ देता हूँ कि है क्या। बोंको बाबू वॉज अ टिमिड फेलो। बोंको बाबू एक बहुत ही डरपोक किस्म का व्यक्ति है। देखिए वो एक इंग्लिश टीचर थे जो एक प्राइमरी गाँव के प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाया करते थे। और जिस तरह से उनका पर्सनालिटी इस कहानी में दिखाया गया कि बहुत ही वो डरपोक किस्म के, बहुत ही शाई किस्म के, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति हैं, और लगातार उनको ना सिर्फ उनके स्टूडेंट बल्कि उनके जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी उनका मजाक उड़ाया करते थे, और कभी भी उस बात को वो कभी रिटेलिएट नहीं करते थे, कभी इस बात को अपोज नहीं करते थे, कि उनको डर लगता था कि भाई अब क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो शायद कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर ही इस कहानी में इस तरीके का है। तो जो दूसरा सेंटेंस है वो है कि ही डिड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉन्स्टेंट बुलिंग बाय अदर्स। लोग जिस तरह से उनको परेशान करते रहते थे वो कभी इस बात को अपोज नहीं करते थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में आपस में रिलेशन है क्या आखिर। 4 ऑप्शन दिए। 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2, कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट का आपस में कोई संबंध नहीं है। 1 इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ 2, पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट बात कही गई है, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। 1 इज द एग्जाम्पल ऑफ 2, एक पहला जो स्टेटमेंट है दूसरे स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, या फिर 1 इज द कॉज फॉर द 2, पहला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट का कारण है। तो इसका जो सही एग्जाम्पल, जो सही आंसर निकल कर आता है वो ऑप्शन डी है, 1 इज द कॉज फॉर 2। तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर हिज लुक्स नॉट टू मेंशन हिज ब्रेन्स। ये बात उस कहानी में कैरेक्टर है बोंकुम, उन्होंने बंकोक बाबू के बारे में कुछ बोला था इस कहानी में। तो पूरा ये जो कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स टोन। ये बात कहने का जो टोन है, जिसने भी ये बात कही गई उसका कहने का टोन कैसा है। फ्रस्ट्रेटेड है, वो दुखी है, सटारिकल है, व्यंग की करता है, वो आयरनिकल है, बात में विरोधाभास है, या फिर वो इरिटेटेड है, या फिर वो चिड़चिड़ापन इसमें नजर आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली मुझे सटारिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लगता है, एक तरीके का व्यंग किया गया है बोंको बाबू। जैसा कि मैंने कहा कि कहानी में उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि ना सिर्फ उनके स्टूडेंट्स बल्कि उनके फ्रेंड्स भी उनको लगातार बुली करते थे, मजाक बनाया करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि कुछ इवेंट्स दी हुई हैं
और रैंडमली, और उनको आपको सही क्रम में कहानी के हिसाब से अरेंज करना है कि पहले कौन सी चीज़ हुई और बाद में कौन सी चीज़ हुई। तो मैं इनको ज़रा जल्दी से पढ़ देता हूँ। वन डे बोंको बाबू हैड ए मीटिंग विद एन एलियन एंग। इस कहानी में एक एलियन के बारे में एक बताया गया है कि जिससे बोंको बाबू की रास्ते में मुलाकात होती है और उसका नाम एंग होता है। बोंको बाबू कंटिन्यू टू बी बुलिंग बाय वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ ही नेवर रिटेलिएटेड। बोंको बाबू का जिस तरीके का कहानी में कैरेक्टर है कि हर कोई उसको बुली करता था, लेकिन कभी भी वो उस चीज़ को रिटेलिएट यानी कि विरोध नहीं करते थे। बोंको बाबू went to श्रीपति बाबू's house and surprised everyone with his bold and sarcastic comments। देखिए कहानी के फर्स्ट हाफ में बोंको बाबू का कैरेक्टर बहुत ही टिमिड और बहुत ही शाही किस्म का है, लेकिन जो एंग जो एलियन इस कहानी में दिखाया गया उससे मुलाकात होने के बाद जो वो उससे मिलते हैं, उसके बाद उनकी पर्सनालिटी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और बहुत ही बाद में वो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही साहसी व्यक्ति बन जाते हैं। और चौथा है एंग एडवाइज्ड हिम टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इनजस्टिस। वो एंग ही व्यक्ति था जिसने बोंको बाबू को एडवाइस किया था कि भाई आप इस तरह से लोग आपको परेशान करते रहते हैं, आप कभी इसको विरोध नहीं करते, आपको थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन इसमें लाना होगा और आपके साथ कोई इनजस्टिस होता है उसके लिए आप आवाज़ उठाना आपके लिए ज़रूरी है। तो 4 इवेंट दिए, उनमें सही सीक्वेंस क्या है? अगर आपने कहानी सही से पढ़ी होगी तो इस कहानी का जो शुरुआत में जो बात कही गई है, तो बोंको बाबू को सभी लोग बुली करते थे, ये कहानी की शुरुआत में है। और उसके बाद उनकी एक दिन मुलाकात होती है, एलियन एंग से मुलाकात होती है और उसके बाद एलियन एंग उनको कुछ एडवाइस देता है और एडवाइस देने के बाद उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो जिस तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है उस तरह से इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, उसमें जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन C है। पहले दूसरा नंबर का, फिर पहला, फिर चौथा और फिर उसके बाद तीसरा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो दोबारा से अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंग्स वर्ड्स ऑफ एडवाइस मेक बोंको बाबू फील। जो एंग जो एलियन नाम का कैरेक्टर है उससे जब मुलाकात होती है और एंग उनको एक एडवाइस देता है तो वो एडवाइस के बाद कैसा फील करते हैं? क्या वो एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, बहुत बोल्ड हो जाते हैं, या बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? देखिए फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होते, निराश। एम्बिशियस भी नहीं बन जाते एकदम से, उनकी पर्सनालिटी में ऐसा तो कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, वो उस घटना के बाद काफ़ी साहसी और काफ़ी कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाते हैं। तो इस तरह के जो 4 ऑप्शन A B C D दिए गए हैं उसमें जो सही ऑप्शन इनके सामने निकल कर आता है वो ऑप्शन D, सेकेंड और थर्ड, यानी कि वो बोल्ड हो जाते हैं, साहसी और बहुत ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन द सेम इंस्टेंट अ कप फेल फ्रॉम राम कनाईज हैंड्स शैटरिंग इन टू पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड स्प्लैटरिंग हॉट टी ऑन मोस्ट ऑफ द अदर्स। कहानी में एक इंसिडेंट आता है जिसमें जो कहानी में श्रीपति मजूमदार हैं जो वहाँ के बहुत ही नामी वकील हुआ करते थे, तो उन सब क्या सभी लोग शाम को बैठकर मिला करते थे और बोंको बाबू का सभी लोग बड़ा मजाक बनाया करते थे। और बाद में कुछ ऐसी घटना होती है जो कि एलियन वाला जो इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो जब वो बोंको बाबू दोबारा इन मित्रों से मिलने जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ जाता है। लोगों को एकदम से विश्वास नहीं होता कि ये व्यक्ति जो शुरू में बहुत ही डरपोक व्यक्ति था, इस तरह एकदम से इसकी पर्सनालिटी में से चेंज क्या आ गया। तो जब वहाँ पर वो कुछ बोलते हैं तो इस व्यक्ति का रिएक्शन कैसा होता है और क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द रीजन फॉर वॉट राम कनाई डिड। तो राम कनाई का जो रिएक्शन था, चाय उसके हाथ से छूट गई एकदम से, गरम गरम चाय खुद के ऊपर भी गिर गई, कई लोगों के ऊपर भी गिर गई, तो ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन है राम कनाई फॉरगेट व्हाट ही वाज डूइंग। राम कनाई भूल गया कि वो क्या कर रहा था। ही लॉस्ट हिज सेंसेस, उसने अपना सेंसेस को खो दिया था। ही वॉज सो शॉक्ड बाय बोंको बाबूज बिहेवियर दैट ही लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। वो बोंको बाबू के बिहेवियर से इतना आश्चर्यचकित हो गया कि उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। या ही हैड अ फिट ऑफ एपिलेप्सी, या उसको कोई मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, बोंको बाबू हैड बीन टीचिंग जियोग्राफी एंड बंगाली एट अ स्कूल विलेज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। बोंको बाबू जैसा कि मैंने बोला एक स्कूल टीचर थे, उस प्राइमरी स्कूल में बंगाली और जियोग्राफी 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। 4 ऑप्शन दिए, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 2 ईयर्स और 25 ईयर्स। कहानी में तो देखिए दिया गया है 22 साल कहानी में जिक्र किया गया है। अब चूंकि 22 कोई ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट जो आंसर इसका है वो 25 ईयर्स है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी को सही टिक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, बॉन्को एंजॉय टेलिंग हिज स्टूडेंट स्टोरीज। अब देखिए बॉन्को बाबू एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, बट बावजूद इसके कि बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, उनको बुली करते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कभी माइंड नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर गुस्से में आकर भाई अभी नौकरी छोड़ दी है, 50 ईयर्स की मेरी एज हो गई है, तो अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो अब इस टाइम नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज एन एक्सलेंट टीचर, बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर है, सब्जेक्ट का उनको एक्सटेंसिव नॉलेज था और बच्चों को कई क्लास में इंटरेस्टिंग चीज़ें फैक्ट्स बताया करते थे। तो कहना है क्वेश्चन नंबर 7 में वो बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में कहानियाँ बताया करते थे। लाइफ इन अफ्रीका, अफ्रीका की लाइफ कैसी है, डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ पोल की खोज कब और कैसे हुई, अ फिश इन ब्राज़ील दैट एट ह्यूमन फ्लैश, ब्राज़ील में पाई जाने वाली कोई एक फिश है जो इंसानी मांस को खाती थी, एंड ऑल ऑफ द एबव। ये ऊपर के तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर टी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, बॉन्को बाबू वॉज पासिंग अंडर अ टेमरिंड ट्री व्हेन ही वॉज अटैक। देखिए कहानी की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि बॉन्को बाबू जब अपने मित्रों से मिलने के बाद जब घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में कोई चीज़ उनके ऊपर अटैक करती है। वो क्या था? सब डेकोइट्स, कुछ डकैत लोग थे, घोस्ट था, अ मैन ऑफ श्रीपति मजूमदार का ही कोई आदमी था, या कोई स्पूक या कोई ऐसा भूतनुमा या कोई चीज़ थी। देखिए कहानी पढ़ के तो समझ में ये आता है वहाँ तो कोई घोस्ट तो था नहीं, कुछ डकैत भी नहीं थे, कोई स्पूक भी नहीं था, ये श्रीपति मजूमदार के किसी मित्र ने ही उनके साथ प्रैंक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आंसर डी, आंसर सी। हालांकि आप आंसर डी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आंसर सी इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट और नियरेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट सीन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कांकरगाची 3 months अगो टर्न आउट टू बी। देखिए कहानी में एक इंसिडेंट आता है जिसमें जो ये गांव की कहानी है, वहाँ पर करीब 3 महीने पहले घटना हुई थी कि गांव के लोगों ने आसमान में कोई ऐसा चीज़ देखी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई लाइट जो है उड़ती हुई ट्रैवल करती हुई जा रही थी। तो बेसिकली क्या था, तो कहानी आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो बेसिकली रशियन सैटेलाइट था। तो इसके 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। एक शूटिंग स्टार तो थे नहीं, चाइनीज़ सैटेलाइट का कोई कहानी में कोई मेंशन नहीं है। अमेरिकन स्पेसशिप का कहानी में कोई मेंशन नहीं है, वो रशियन सैटेलाइट था बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आंसर बी। Bongo Babu was the first person to spot the strange light, but another got the credit for it. Who was that person? अब बोंको बाबू जब ये कहानी हुई थी, ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले इन्होंने ही सबसे पहले उस चीज़ को स्पॉट किया था। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के साथ मिलने वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ उनके मित्र ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे और उन्हीं में से किसी ने एक उस घटना को पहले ही इसको डिस्क्राइब कर दिया था। तो पूछा था कि भाई ये किस व्यक्ति ने उस कहानी का जो क्रेडिट है, जो उस घटना का क्रेडिट किसको मिला। तो 4 ऑप्शन श्रीपति मजूमदार है, चांदी बाबू है, निधु बाबू है, रमाकांत। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए आंसर सी। फिर भी आप एक बार कहानी में जाकर इसको नाम को कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू श्रीपति बाबू, इफ समवन हैव फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कम टू द अर्थ इट वुड लैंड इन। अब देखिए जब ये कहानी चल रही होती है कि भाई उन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट देखा था जो किसी दूसरे प्लेनेट से है, पहले तो किसी ने माना नहीं इस बात को कि भाई ये तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो जो श्रीपति मजूमदार थे उस कहानी के जो कैरेक्टर है, तो एक बात कहते हैं कि अगर देखो कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से आया है तो भारत में क्या करने आएगा, वो जाएगा तो कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो जो 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन पे, इंडिया, यूएसए, सब ईस्टर्न कंट्री और सब वेस्टर्न कंट्रीज, बोला भारत में क्या रखा है घास फूस के अलावा। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट आएगा भी किसी प्लैनेट से, अगर आया भी तो वो यहाँ करने क्या आएगा, वो कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन डी, सम वेस्टर्न कंट्री। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑब्जेक्ट दैट बंको बाबू सॉ बिहाइंड द पॉन्ड लुक लाइक अ बिग। अब जो कहानी में जो ये एलियन वाला जो इंसिडेंट है, तो जब बंको बाबू कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसी रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ एक तालाब था और काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई एक चीज़ है जो वहाँ पर उल्टी प्लेट डुबा कोई या ग्लास का बाउल है उल्टा करके रखा हुआ। देखिए स्पेस क्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा हुआ इनके बारे में, फोटोज़ भी देखी होगी, तो वो बेसिकली ग्लास बाउल है जैसे उल्टा करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, सैटेलाइट, माउंटेन, टूब, या फिर ग्लास बाउल टर्न अपसाइड डाउन। एक ग्लास का बाउल है जो उल्टा करके रखा हुआ। बेसिकली जो इस तरह की चीज़ें होती है वो इसी तरीके की दिखती है। तो क्वेश्चन नंबर के जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन में सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। द आईज ऑफ द एलियन वर। अब इस कहानी में जो एलियन है उस एलियन का जो डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन कहानी में बताया गया है,
तो क्वेश्चन में पूछा कि उसकी आईज कैसी थी, राउंड एंड ब्राइट येलो थी, शाइनिंग रेड थी, स्मॉल एंड लस्टरलेस, आंखों में चमक नहीं थी, बिल्कुल बेकार सी आंखें दिख रही थी, एंड ऑल ऑफ द एबव। देखिए कहानी में एलियन का जो डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, उसके येलो कलर का कॉस्ट्यूम था, बाल्ड हेड था, आंखों में गोल गोल से राउंड उसकी बिल्कुल आंखें थी, और ब्राइट येलो उसमें से लाइट निकल रही थी। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द एलियन हैड लैंडेड ऑन अर्थ बाय मिस्टेक, वेयर वाज ही सपोज टू गो। इस क्वेश्चन में कहानी में बताया गया कि जो एलियन जो अपने स्पेस क्राफ्ट से आया था वो गलती से अर्थ पर वहाँ जाके वो लैंड कर गया था उसका स्पेस क्राफ्ट, लेकिन वो जा कहाँ रहा था, वो मार्स की तरफ जा रहा था, जुपिटर जा रहा था, वीनस जा रहा था, या फिर प्लूटो। कहानी में स्टोरी में प्लूटो का मेंशन है, तो इस कहानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो प्लूटो की तरफ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 द एलियन नेम्ड एंग हैड कम डाउन टू अर्थ फ्रॉम विच प्लैनेट। और जो ये स्पेस क्राफ्ट है जिसमें वो एलियन एंग नाम का ट्रेवल कर रहा था, वो बेसिकली आया कहाँ से था? सैटर्न यानी कि शनि ग्रह से, नेपच्यून से, यूरेनस से, या फिर एक ग्रह जो जिसका नाम है क्रेनियस। तो कहानी के नाम से तो उसका सही ऑप्शन बनता है क्रेनियस, वो क्रेनियस नामक प्लैनेट से आया था। और लास्ट क्वेश्चन है द स्मॉल ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक ए पेबल, द ऑब्जेक्ट विच एंग शोड टू बॉन्को। देखिए इस कहानी का जो कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, एग, वो बंको बाबू को कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो पूछता है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करने की क्षमता थी, वो क्या कर सकता था? किल द एनिमी, एनिमीज को मार सकता था, मेक एग मिलेनियर, एग को एक मिलेनियर बना सकता था, बहुत करोड़पति अरबपति बना सकता था, मेक एन एनिमी पावरलेस, किसी एनिमी को, शत्रु को पावरलेस कर सकता था, शक्ति विहीन, और मेक बॉन्को वेरी पावरफुल, या बॉन्को बाबू को बहुत पावरफुल कर सकता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था बॉन्को बाबूज फ्रेंड ट्रेजर चेस्ट, जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 9th में ICSE बोर्ड में पढ़ाया था, उसके पहले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।